सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आप सभी का 27 नवंबर से एग्जाम ग्रुप डी का होने वाला है, जिसमें साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। तो आप सभी चिंतित ना हो, हम एक एक करके वीडियो को डाले हुए हैं। साइंस का जो प्रीवियस ईयर सवाल 2018 वाला भी देख लीजिएगा आप सभी, 2019 ये सब करके डाला गया है। और आज के मॉक टेस्ट नंबर 3 है। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट पे। तो पहला सवाल है मॉक टेस्ट का, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आप सभी को अगर याद है तो कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक तथा सीधा। काल्पनिक तथा सीधा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? तो आप सभी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, याद रखिएगा। इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलता है, जो आप सभी बहुत अच्छे ढंग से कवर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हजामती दर्पण में। नेक्स्ट है, द्रव अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है तो हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो याद रखिएगा लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर से मापी जाती है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो अवतल दर्पण लगा रहता है, याद रखिएगा अवतल दर्पण। इसका सही जवाब, गलत बोल दिए, उत्तल दर्पण होगा। इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है फोटोग्राफिक। 7वां प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है तो इसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में अभिदृश्यक होता है। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो याद रखिएगा आप सभी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा पानी में हवा का बुलबुला कार्य करता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की आर्द्रता। 10वां प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है तो किसमें मापी जाती है वायुमंडल की आर्द्रता? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से मापी जाती है वायुमंडल की आर्द्रता। भूकंप मापी यंत्र है। भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप को मापा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है, याद रखिएगा। यह सब प्रश्न पूछा गया है हर एक एग्जाम में, तो इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा आप सभी। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा। तो याद रखिएगा आप सभी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वह अनंत होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इससे पहले अगर आप सभी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जितने भाई एवं बहन हैं वो सब अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस चैनल को जल्द ही 1K आप सभी कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय की गति को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब की मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 16, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तुओं को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तुओं को रखा जाता है। अगला है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा निकिल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु होती है तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक और सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। आप सभी इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है?
रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिफेगमो मैनोमीटर द्वारा। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का क्रोंड बना होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोंड नर्म लोहा का बना होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होता है ट्रांसफार्मर, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर जो है प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किसमें होता है? ऑप्शन नंबर डी, एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। नेक्स्ट है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज किसे मापने में किया जाता है? व्हीट स्टोन ब्रिज किसे मापने में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है विद्युत वाहक बल धारा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी है प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी है आवेश। तो इसका सही जवाब होगा प्रतिरोध, याद रखिएगा प्रतिरोध इसका राइट आंसर होगा, प्रतिरोध। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। पानी के अंदर क्या पूछ रहा है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन से पानी के अंदर भी आवाज सुन सकते हैं, तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के कंट्रोव्यू से। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा डायनेमो। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति, 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, तो विद्युत मोटर। इसका राइट आंसर होगा विद्युत मोटर। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बैटरी। बैटरी में रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किसमें किया जाता है? पहला ऑप्शन है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए। दूसरा ऑप्शन है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला है ऑप्शन नंबर सी है डीसी को एसी में बदलने के लिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। 31वां प्रश्न है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो याद रखिएगा केवल एसी में, केवल एसी वोल्टेज में किया जाता है ट्रांसफार्मर का प्रयोग। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है कौन है? तो पहला ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा, पहला ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा। तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर गलती है। ऑप्शन नंबर सी है रेडियो ऊर्जा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक ऊर्जा भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा, इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 33, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल, शुष्क सेल जिसे सूखा हुआ सेल कहा जाता है, उसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? यांत्रिक ऊर्जा तो होगा नहीं, विद्युत ऊर्जा, वैद्युतिक ऊर्जा भी नहीं होगा, ताप ऊर्जा भी नहीं, तो इसका सही जवाब होगा रासायनिक ऊर्जा, राइट आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसका सही जवाब आप सभी कमेंट में दीजिएगा। कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? तो यह प्रश्न का आप सभी आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, यह होमवर्क है आपके लिए। इससे पहले अगर आप सभी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जल्द ही इस चैनल की प्रगति हो, जिससे आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा और आने वाले दिन में हर एक सब्जेक्ट का टीचर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा 1K के बाद। तो इस चैनल को बढ़ाइए आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी की सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आप सभी जरूर सपोर्ट दीजिएगा हमें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं शाम के सेशन में, फिर से हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे शाम के क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।